अभी टाइप 2 है ना, टाइप 2 के सम में गिवन में आपको रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको फाइंड करना रहेगा नेचर ऑफ द रूट। तो वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे और आपको पूछेंगे या फिर आपको फाइंड करने बोलेंगे कि नेचर ऑफ द रूट है ना, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये रूट है उसका नेचर क्या आएगा। तो अपने को पता है जब भी अपने को नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना था अपन किसके पास जाते हैं, डेल्टा बाबा डेल्टा बाबा। तो स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन बताएगा, डेल्टा बाबा डेल्टा बाबा। तो अपन डेल्टा फाइंड कर लेंगे और वहां से अपन नेचर ऑफ द रूट बता देंगे। तो चेक द नेचर ऑफ द रूट के लिए अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या होता है, रियल और अनइक्वल होता है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। अगर डेल्टा लेस देन 0 आया तो रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा। उम्मीद आपको समझा है। तो जब भी आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना रहेगा तो आप क्या करोगे, आप डेल्टा फाइंड करोगे और वहां से उसका नेचर ऑफ द रूट बता दोगे। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या होगा, रियल और अनइक्वल होगा। डेल्टा अगर 0 आ गया है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। अगर डेल्टा लेस देन 0 आ रहा है तो रूट क्या होगा, नॉट रियल होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इसका नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, डेल्टा बाबा डेल्टा बाबा। तो आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप डेल्टा फाइंड करोगे, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट बता दोगे। तो यहाँ पर डेल्टा फाइंड करने के लिए दो स्टेप है। डेल्टा फाइंड करने के लिए पहले आपको ए बी सी फाइंड करना रहेगा, उसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला यूज करना रहेगा, तो आपको डेल्टा मिलेगा। तो सोल्यूशन में तो पहले स्टेप में अपन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने को यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए अपन का क्या स्टेप है, ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में 0, ये उसी फॉर्म में। तो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ से कंपेयर करो और ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बताओ। तो ये ए क्या है, मैं बोलूँ ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी क्या है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4 है ना, 4 नहीं बोलना। बी क्या है, -4। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, 4 है, तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ए मिल गया है, बी मिल गया, सी मिल गया है। सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी सबकी वैल्यू डाल दो। तो बी स्क्वायर मतलब क्या है, -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो इक्वल टू -4 द होल स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, और ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आएगा -16, 16 माइनस 16 0। तो आपका डेल्टा क्या आ गया, आपका डेल्टा 0 आ गया। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि डेल्टा 0 है तो रूट क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। सेकंड, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपने को इसका नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, डेल्टा बाबा डेल्टा बाबा। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे और नेचर ऑफ द रूट बता देंगे। डेल्टा फाइंड करने के लिए अपने पास दो स्टेप है ना, डेल्टा फाइंड करने के लिए अपने पास दो स्टेप है। पहला कौन सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सेकेंड स्टेप क्या है, यूज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन यूज करेंगे और डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो सोल्यूशन में तो पहले स्टेप में अपन ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने को यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में 0। तो ये उसी फॉर्म में, सब कुछ एलएचएस में आरएचएस में 0 है, तो अपन डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल आपका y है, तो आप कंपेयर करोगे ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर कंपेयर करो और a b और c की वैल्यू बताओ।
ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो ए क्या है, ए मैं बोलूँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। और बी क्या है, बी वाई का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 7 नहीं -7 है ना, साइन साथ में लेके चलना है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -7। और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, बी की वैल्यू फाइंड कर ली और सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में अपन डेल्टा का फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -7 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये -7 द होल स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये आपको पता है जब भी मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो वो पॉजिटिव आता है। और ये -4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 49 को 16 से माइनस कर दो, तो 49 को अपन माइनस कर लेंगे 16 से, तो 9 - 6 3, 4 - 1 3, तो क्या आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। तो डेल्टा क्या आ गया, 33 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रूट आर रियल एंड अनइक्वल। जो रूट होगा वो रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट क्या हो जाता है, रूट आपका रियल और अनइक्वल हो जाता है। उम्मीद आपको ये समझ। थर्ड वाला एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको यहाँ पर नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट कौन बताता है, डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। तो डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपन पहला डेल्टा फाइंड करेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट बता देंगे। तो सोल्यूशन में फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अपने को ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ब्रिंग एवरीथिंग इन एलएचएस, आरएचएस में 0, ये उसी फॉर्म में सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है, तो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेरिएबल m है, तो आप कंपेयर करोगे a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 से। और आप मेरे को a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है, मैं बोलूँ a m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। b क्या है, मैं बोलूँ b m का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है ना, साइन के साथ में, तो b क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, 9 है, तो c की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को a b और c की वैल्यू मिल गई है। अभी सेकंड स्टेप में अपन डेल्टा का फॉर्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। अभी ये -2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 माइनस 36। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पे 36 माइनस 4 क्या आएगा, 32 आएगा, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा आ गया -32, दैट इज मैं बोलूँ डेल्टा लेस देन 0, है ना, -32 मतलब लेस देन 0। तो अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर रूट आर नॉट रियल, है ना, जो रूट है वो रियल नहीं है। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।